बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल आपने ना मुझे कहा था कि सर जी 7.7 के ना 41 से 50 तक आपने नहीं क्वेश्चन करवाए। तो चलो मुझे लगा कि क्वेश्चन हो चुके हैं, तो चलो नहीं भी हुए तो मैंने कहा चलो आज हम उसको ना डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि इसके हमने क्वेश्चन टोटल करने थे 41 से 50 तक और 64 से 67 से 74 तक। तो वो नेक्स्ट वाले कल हो चुके हैं, ये वाले रहते थे 41 से 50 तक। अच्छा, सबसे पहले आप देख लें कि इन क्वेश्चन में आपने करना क्या है। ठीक है, 41 से 50 तक क्वेश्चन सेम है सारे ही, लेकिन इन सब के लिए ये जो मैंने साइड पे लिखे हुए फार्मूले ये नज़र आ रहे हैं आपको। ये फार्मूले जा रहे हैं जी 6 तक। ठीक है, ये 1 से लेकर 6 तक आपने सारे फार्मूले याद कर लेने। ठीक है, अच्छे तरीके से ये मैंने साथ लिख भी दिए हुए हैं। ठीक है, ये फार्मूले याद कर लेने आपने। और ये है इंटीग्रल, चूँकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो इस वजह से इसमें हम लोग प्लस सी करते हैं। अगर इधर लिमिट्स होती है उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, उसमें हम लोग सी ऐड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये 6 फार्मूले आने चाहिए। ठीक है, ये 6 के 6 फार्मूले आप अच्छे से याद कर लें। मैंने ये लिख भी दिए हैं इधर, और ये आपके नोट्स के ऊपर भी गिवन होंगे। ठीक है, अच्छा अब चलते क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है जी 41 क्वेश्चन है जी साइन हाइपरबोलिक 2x। इसमें जस्ट एक फार्मूला यूज़ होगा। ऐसे क्वेश्चन आमतौर पे एज आ एमसीक्यूज भी आ जाते हैं आपको। ठीक है, एज आ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि साइन हाइपरबोलिक यू का इधर देखें कि इंटीग्रेशन कितनी होगी कोस हाइपरबोलिक यू। ठीक है, तो इधर हमने यही लिखा देखे कि साइन हाइपरबोलिक 2x की होगी जी कोस हाइपरबोलिक 2x। फिर हमने ये भी करना होता है कि इसके इंटीग्रेशन का ये रूल है कि हमने उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है। तो जब हम इसके एंगल का डेरिवेटिव लें 2x का, तो वो कितना बनेगा 2। तो डेरिवेटिव में हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में हम लोगों ने क्या किया, इसको नीचे इधर डिवाइड में लिख दिया। ठीक है, चूँकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल था तो इसलिए हमने प्लस सी भी कर दिया। ठीक है, तो 41 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आ जाए 42 पे। 42 मैंने सोल्व नहीं किया, सिर्फ मैंने हिंट दिया आपको कि 43 वाला क्वेश्चन ऐसा है कि जी 6 कोस हाइपरबोलिक इनटू दिस। मैंने बच्चों आपको बताया था कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन नज़र आ जाए, आपको ना पता चल रहा हो कि ये कैसे होना है, तो उसको सब्स्टिट्यूशन कर लो। सब्स्टिट्यूशन करने का मैंने तरीका भी बताया था कि सब्स्टिट्यूशन करने का ये सिंपल सा रूल है कि ये किसी जगह लिखा नहीं है, लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि आप क्या करो कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका जो एंगल नज़र आ रहा है ना, आप क्या करो उसके एंगल को आप यू लेट कर लो। ऑटोमेटिकली जब आप उसके एंगल को यू लेट करोगे वो डी एक्स खुद ब खुद ही बन जाएगा। अब 43 में भी आप देखो कि जब आप इसको यू लेट कर लोगे तो ये सारा क्या बन जाएगा कोस हाइपरबोलिक यू। तो डी यू लेके बाकी वो एडजस्ट हो जाएगा, आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ा हो। 43 भी आपने करना है, 44 भी सेम ऐसे ही, उसमें भी जो भी कोस हाइपरबोलिक एंगल आ रहा है आपने उसको यू लेट कर लेना। ठीक है, 44 के बाद 45 तो सिंपल है। 45 में जी tan हाइपरबोलिक x ओवर 7 है, आप इसको tan को डायरेक्ट भी कर देना या साइन ओवर कोस करके कर। 46 भी हो जाएगा आसानी से, उसमें भी आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ हो रहा है। और 47 में भी आपने क्या करना है, सेकंड हाइपरबोलिक जो उसका एंगल है उसको यू लेट कर लेना खुद ब खुद ही, और बनेगा ये इन 6 फार्मूलों में से कोई ना कोई। ठीक है, जब भी आप यू लेट करेंगे। तो फिर उसके बाद 48 भी सेम ऐसे ही है। तो 41 से 48 तक सेम क्वेश्चन है। दूसरा आपके पास सोल्यूशन इसका मौजूद है। ठीक है, आप उधर से भी देख सकते हैं। तो मेथड मैंने आपको बता दिया है, सोल्यूशन से आप सिर्फ अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट पे चलते हैं कि लास्ट वाले 2 क्वेश्चन है जी 49 और 50। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, 49 और 50 दोनों क्वेश्चन सेम है। अब आपने देखो कि जब हम ये 49 आप क्वेश्चन देखा आपने, इसमें आपको नहीं पता चल रहा कि कौन सा फार्मूला बन रहा है तो क्या हो, इसको कैसे सोल्व होगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऐसी चीज़ नज़र आए आप उसको सब्स्टिट्यूशन कर लो। और सब्स्टिट्यूशन करने का रूल ये होता है कि आप उसके एंगल को ना यू लेट कर लो, बाकी जो भी टर्म एक्स्ट्रा बचेगी मैंने आपको पहले भी बताया वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अब आप इसमें देखो कि इसका एंगल कितना बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्री दोनों का टी अंडर रूट है। तो आप क्या करते हैं हम लोग कि इस यू को हम लोग टी अंडर रूट पुट कर लिया। ठीक है,
जब इसका डी यू लिया तो वो बन गया 1/2 टी अंडर रूट डी टी, और इधर से हमारे पास डी टी ओवर टी अंडर रूट कितना आ गया 2 डी यू। अब आप नोट करो कि इसमें एक्स्ट्रा टर्म ये थी डी टी ओवर ये टी अंडर रूट, ये जिसको मैं ऐसे सर्कल कर रहा हूँ ये टर्म। तो ये देखो कि जब आपने इसको एंगल को टी अंडर लेट किया, ये टर्म ऑटोमेटिकली हमारे पास कैसे एडजस्ट होगी इस फॉर्म में कि ये सारी चीज़ किसके बराबर आ गई 2 DU के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि इसमें हम लोग जो भी हमने सब्स्टिट्यूशन की है तो हम इधर इसको ना ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब आप नोट करें कि साइन हाइपरबोलिक टी अंडर रूट था, इसकी जगह क्योंकि यू लेट किया यू लिख दिया, टैन हाइपरबोलिक टी अंडर रूट है, इसकी जगह यू लिख दिया। अब बाकी बचा ये चीज़ कि डी टी ओवर टी अंडर रूट, ये हमने फाइंड किया हुआ है, ये किसके बराबर आ रहा है 2DU के। तो 2 तो कांस्टेंट था, 2 को मैंने बाय लिख लिया और DU ऐसे लिख लिया। अब आप नोट करें कि ये वाला फार्मूला बनता है, ये फार्मूला उन 6 में से कौन सा बन रहा है, ये देखें ये फार्मूला बनता है कि जी सीकन हाइपरबोलिक यू टैन हाइपरबोलिक यू किसके बराबर होता है माइनस सीकन हाइपरबोलिक यू प्लस सी के। तो इसकी जगह ये फार्मूला लगा दिए कि जी 2 इंटू माइनस सीकन हाइपरबोलिक यू प्लस सी। अब आप नोट करो कि एक कल भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने आपको कहा था लिमिट्स भी चेंज करनी है। वो इसलिए लिमिट चेंज करनी है क्योंकि वो क्वेश्चन सारा कौन सी फॉर्म में था, डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में ना, उसकी लिमिट्स गिवन थी, तो इसलिए हमें उसकी लिमिट्स चेंज करनी पड़ी। इधर हमें लिमिट्स चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट की लिमिट्स इधर नहीं होती, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो वैल्यू गिवन मतलब कि इसमें जब इंडेफिनेट होगा तो हमें लिमिट्स गिवन नहीं होगी, तो वो वैसा कुछ नहीं होगा। जब किसी ऐसे क्वेश्चन में लिमिट्स गिवन होगी फिर हमें उसकी लिमिट्स चेंज करनी पड़ती, तो इसमें वैसा कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इंडेफिनेट है। अब ये इसकी जगह फार्मूले से आ गया, आपने इसके साथ ही जैसे मैंने हिंट दिया, आपने क्वेश्चन के अंदर ये साइड पे ऐसे सिंस करके हिंट दे देना, ये फार्मूला बन गया। अब इसमें यू की जगह हमने दोबारा उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी टी अंडर रूट प्लस सी। ठीक है, तो अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखो सेम यही चीज़ है, सेम यही चीज़ है, लेकिन फ़र्क क्या है, इधर उसने कोसेकेंड हाइपरबोलिक टी इंटू लॉग एल एन टी है उसके एंगल में, दोनों में, तो नीचे आप डी टी ओवर टी है। तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि आप क्या करना है क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर एल एन टी को आप यू लेट कर लेना। जब एल एन टी को यू लेट करोगे तो उसका डी यू 1/t वो खुद जस्ट सेम यही कुछ होगा, लेकिन जो इस वाला दूसरा क्वेश्चन है ना, ये फार्मूला उसमें ना बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर, ये वाला फार्मूला जो फार्मूला नंबर 5 है ये बन जाएगा सेम। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्टूडेंट आपको पहला एक आसान सा क्वेश्चन करवाया, फिर बाकी तरीका बता दिया, और एक एंड पे जो मुझे लगा कि थोड़ा सा मुश्किल है एक ये वाला क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। आपने जस्ट क्या करना है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल बन रहा है ब्रैकेट में, आपने उसको आंखें बंद करके यू लेट कर लेने बस। जब यू लेट करोगे उसका डी यू लोगे ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा, और एडजस्ट होकर फार्मूला कौन सा बनेगा, ये जो 6 फार्मूले मैंने लिखे हुए इसमें से ही कोई ना कोई बनेगा। ठीक है, तो सारा काम क्या है, सिर्फ इन 6 फार्मूलों का है। आप ये 6 फार्मूले याद कर लें और इसको हम लोग आप अप्लाई कर दें। ठीक है, तो अभी तक हमारा ये आज 7 चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब तक हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं अब कंप्लीट, कि चैप्टर नंबर 3 हो गया, चैप्टर नंबर 4 हो गया और चैप्टर नंबर 7 हो गया। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट नहीं स्टार्ट कर रहा, तो इसलिए भी कि आप ये काम कर सको साथ साथ। 5 दिन रखने का मकसद यही था कि काम स्लो भी अगर करवाया जाए तो हमारा सिलेबस ना रहे। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है, डेली जो भी काम करवाया जा रहा है इसको साथ साथ करते जाएं। ठीक है, कल को हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट डे चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से देखना है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारा जो टाइम है आपको पता है 8 से 8:50 तक है, तो आप इस दौरान 8:50 तक कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हो। ठीक है, वैसे कोशिश तो मैंने की है कि कोई ना रहे इसमें मसला, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।